नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित एकेडमी 2.0 में। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज एक अपडेट है और अपडेट ये है जो हमारी यूपी की शिक्षक भर्ती है। शिक्षक भर्ती के बारे में हम यहाँ पे आज आप सभी को अपडेट कुछ जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी सुपर टेट यूपी टेट की भर्तियां कब आएंगी। और डेली जो है अभी इस समय एडवर्टाइज चल रहा है, न्यूज़पेपरों में आ रहा है कि इसकी भर्तियां इतनी हैं, इतने पद खाली हैं, अभी इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। डेली कुछ ना कुछ आप सभी को देखने को मिल रहा है न्यूज़पेपर में। तो आप सभी को भी यकीनन एक बार विश्वास होता कि नहीं, शिक्षा आयोग जो बना हुआ है नया, अब आयोग जो बन गया है, अब इसके बाद जो भर्तियां भी होंगी वो अब चुनाव इधर होने वाली थी, लेकिन चुनाव के नाते जो है यहाँ पे सारी भर्तियों को रोक दिया गया है। अब चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन डेली न्यूज़पेपर में जब फिर से ये निकल के आता है कि नहीं अभी बहुत जल्द इसकी भर्तियां होने वाली, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही, बहुत ऐसा कुछ चल रहा है। अब देखिए ये सारे एडवर्टाइज बिल्कुल ये सभी फेक है। यहाँ पे ये न्यूज़पेपर वाले अपने आप से छाप दे रहे हैं, कहाँ से कैसे मैसेज पा रहे हैं कि इनके बच्चों को एकदम बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, आपको कैसे किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, किसकी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी, किसकी नहीं मिलेंगी, कब किसकी क्या होगी, सारी घटनाओं पे हमारी नज़र है। और सभी जो भी घटनाएं होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, हम उसको आपको समय समय पे शेयर करते रहेंगे। आप सभी हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी को, देखिए सबसे पहले अगर किसी भर्ती को अगर देखना है यहाँ पे, जैसा कि अगर पहले हम बात कर लेते हैं आयोग की। आयोग का जो गठन था वो अभी चुनाव के पहले इतनी तेज़ी से हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि बस चुनाव का गठन हो गया है, जल्दी से सदस्य नियुक्त हो गए हैं। लेकिन अभी जो है यहाँ पे अध्यक्ष और उसके 2-4 और मेंबर वहाँ पे उनकी गठन अभी नहीं हुए, उनका जो है अभी नियुक्ति नहीं हुआ है। तो फिर आगे जो है वैकेंसी देखने को कैसे मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी बहुत सारे सब ठंडे बस्ते में सारी चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं। अभी भर्ती की तैयारी करना, कौन कौन सी वैकेंसी निकालनी है, बहुत बड़ी तैयारी करनी है। उसके बाद कौन कौन सा पेपर करवाना, पेपर की तैयारी करना, अच्छा सारी चीज़ें करना, पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करना। कम से कम अभी चुनाव सामने है, तो चुनाव के बाद तो वैकेंसियाँ होंगी, तो उनको अभी से ही सारी तैयारियाँ करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सारी चीज़ें बिल्कुल शांत पड़ी हुई हैं, ठंडे पड़ी हुए हैं। अभी जो अध्यक्ष हैं मेन, उनकी भी नियुक्ति नहीं हो पाई। जब तक उनकी नहीं होगी तब तक आगे का कार्यभार नहीं संभालेंगे, आगे की चीज़ों को कैसे कौन उनको आदेशित करेगा। ये सारी चीज़ें अभी बनी हुई हैं। हालांकि अभी जो आयोग का अभी आगे का प्रोसेस में कुछ कोई चीज़ें नहीं है। अब देखिए आगे क्या करते हैं ये लोग, ये तो सरकार का और जो भर्ती बोर्ड का ये अलग फैसला होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बता दें, सबसे पहले अगर किसी की भर्ती आएगी, अगर किसी की जो है किसी एग्ज़ाम का होगा जो यूपी का है आयोग के द्वारा, वो होगा यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का होगा। 2022 की भर्तियां जो है बहुत पहले से फॉर्म का आवेदन ले लिए गए हैं और फॉर्म पे आवेदन लेने के साथ साथ में फिर वहाँ पे बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कई सालों से कि इसका एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। अभी लग रहा था कि चुनाव के पहले तक इसका जो है अनाउंस हो जाएगा कि चुनाव के पहले हो जाएगा कि मतलब यहाँ पे सामने चुनाव है तो ये भर्ती फाइनल हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर से ये आस लगी कि नहीं ठीक है, अभी आयोग बनने वाला, आयोग जैसे ही बनता भर्ती बोर्ड जो है चुनाव वहाँ पे परीक्षा तिथि की जो है घोषणा कर देगी, वो भी नहीं हो पाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी ऐसे बार बार कई बार मतलब आशाएँ लगाई गई, उम्मीदें की गई, लेकिन उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरी। भर्ती बोर्ड ना उतरा, ना सरकार खरा उतरी, और बच्चों के मन में हमेशा बच्चों को हमेशा दुखित करती रही। एक तरीके से उनकी आशा को निराशा में बदलती रही। दोस्तों यहाँ पे अब फिर से क्या है कि अभी इधर देखिए आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव सामने है। अब ये चुनाव सारा फाइनल हो जाएगा जैसे भी होगा। इसके चुनाव के बाद जो होगा भर्ती सबसे पहले फाइनल होगा टीजीटी पीजीटी 2022 की। अब ये सबसे पहले इसी का जो है डेट का अनाउंसमेंट होगा परीक्षा तिथि की, उसके बाद इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर वहाँ पे आयोग फिर से और भी भर्तियों को दे सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट ये भी है, बहुत सारे बच्चों को कहना भी है कि जो 2022 की भर्ती हो रही है इसकी वेबसाइट को फिर से ओपन कर देना चाहिए और फिर से आवेदन लेना चाहिए। जो अभी बचे हुए और अभ्यर्थी हैं वो लोग भी, ताकि फॉर्म का आवेदन कर सके। तो ऐसा उनका मानना है, क्योंकि एक बार जब वैकेंसी फाइनल हो जाएगी दोबारा आने में काफ़ी टाइम इंतजार करना पड़ सकता है। आगे चल 2027 का चुनाव है, जब इनकी चुनाव रहेगा तभी तो उनकी भर्तियाँ आएंगी, अंत उसके पहले तो आने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन हर एक बच्चे के दिमाग में बना हुआ है कि कब क्या कैसे होगा, क्योंकि बच्चों के
का जो है उम्मीद और उनकी समय भी जो है काफ़ी होती चली जा रही है। काफ़ी समय से जो है बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी ना आने के नाते उनका जो है अब तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से बच्चों की समस्याओं को कोई सरकार या भर्ती बोर्ड नहीं समझ रहा है बिल्कुल। इस तरीके से बच्चे जो है परेशान बहुत हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी ये सारा डाउट आपका क्लियर हो गया कि जो है भर्ती बोर्ड सबसे पहले टीजीटी पीजीटी का कराएगी। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे यूपी टेट की। यूपी टेट का जो है यहाँ पे जैसे आयोग तो बन गया है, हालांकि आगे चल करके अध्यक्ष नियुक्ति तो होगी ही, अब भर्ती इनको करनी ही पड़ेगी चाहे जो भी हो जाए। तो वहाँ पे यूपी टेट का ये करा सकते हैं, कभी भी अनाउंस कर सकते हैं कि यूपी टेट की जो है वहाँ पे हो सके, क्योंकि यूपी टेट तो ऐसा नहीं है कि यूपी टेट आपका उस क्वालिफाई करके आप उस शिक्षक बन जाएंगे। सिर्फ उसको क्वालिफाई करना, उसके बाद फिर सुपर टेट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे यूपी टेट करवा के छोड़ देगा भर्ती बोर्ड भी, और सरकार भी छोड़ सकती है कि चलो ठीक है जब आएगी वैकेंसी तो फिर देखा जाएगा, तब तक यूपी टेट करवा लेते हैं ताकि हमारे पे कोई ब्लेम ना लगे। तो यूपी टेट वहाँ पे हो सकता है आपका। यूपी टेट की आप तैयारी करते रहिए अच्छी खासी, और जो इसके पहले मैंने जो बताया यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो यूपी टीजीटी पीजीटी की भी अच्छी खासी तैयारी करते रहिए आप सभी लोग। उसके बाद फिर जो है यूपी टेट की भी तैयारी अच्छी खासी तैयारी करते रहिए। उसके साथ साथ में अब यहाँ पे हम बात करते हैं सुपर टेट की। सुपर टेट की दोस्तों यहाँ पे है, सुपर टेट के लिए बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे कोर्स भी ले लिए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कई सालों से कि सुपर टेट की वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी। बहुत सारे आस लगाए बैठे हैं बच्चे की जो है यहाँ पे चुनाव है सामने, तो चुनाव के समय तक हो जाएगी भर्ती, आ जाएगी। चुनाव के पहले भी अनाउंस हुआ था नवंबर मंथ में कि अक्टूबर नवंबर मंथ में हुआ था कि जो है एक आपको 17,000 भर्ती देखने को मिल सकती है वहाँ पे सुपर टेट की प्राइमरी की। तो वहाँ पे सुपर टेट के लिए भी फिर क्या हुआ, चुनाव तक आते फिर वो आयोग से होगा। आयोग फिर अभी बन के ही नहीं तैयार है। फिर उसके बाद अभी आयोग भी जब बन गया तो उसके बाद फिर ये चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, न जाने कितने सारे जो है यहाँ पे इन लोगों का एकदम बहाना है। मान के चलिए अगर कोई चीज़ करानी रहती है तो फटाफट करके फाइनल हो जाए। जैसे बीपीएससी देखिए कितना बढ़िया से सब कुछ कराया था पहले फर्स्ट और सेकंड टीआरई फर्स्ट टीआरई सेकंड में, लेकिन अब यहाँ पे ये भर्ती बोर्ड जो है बहुत सारी प्रॉब्लम को कर रहा है। और यहाँ पे जो है तो इसलिए जो है सुपर टेट की वैकेंसी भी आपको आने वाले समय में देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आगे चल के भर्ती क्या भी निकालेगी, जो भी निकालेगी एक बड़ी भर्ती निकल सकती है, निकलने की संभावनाएँ हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे बच्चे अभी वो क्या नाम है इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो ये सारा जो है आप सभी का डाउट सारा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि भर्ती आएगी और हमको तैयारी करनी है, आज नहीं तो कल आएगी, ज़रूर आएगी सुपर टेट की, तो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि काफ़ी जो है हमारे 1 लाख से ज़्यादा जो है पद हमारे रिक्त हैं हमारे पूरी यूपी में। लेकिन वहाँ पे उसके पहले शिक्षा मंत्री का भी आयोग बयान सुना था आप लोगों ने कि अनुपात और समानुपात, चुनाव के पहले वहाँ पे अनुपात और समानुपात जो है टीचर और बच्चों का बराबर है। तो उनके कहने से जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जैसा लगता है कि ये भर्ती कभी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा इसके लिए। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, और जो भी सारी चीज़ें अपडेट रहेंगी तो मैं आप सभी को शेयर हमेशा करते रहूँगा दोस्तों। और यहाँ पे ये सारा हो गया आपका टीजीटी पीजीटी मैंने बताया, यूपी टेट सी टेट ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, सी टेट क्वालिफाई आप ज़रूर हो जाइए। सी टेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी भर्ती आएंगी आप एक ही स्टेट के बारे में मत सोचिए, एक ही स्टेट की नौकरी के बारे में मत सोचिए। अगर नौकरी लेनी है तो आप कहीं भी अदर भी स्टेट में ले लीजिए, फिर आपने अपने जो अपना स्टेट है, होम स्टेट है, उस स्टेट में फिर धीरे धीरे हमने करके जब भी वैकेंसी है उसमें करते रहिए, वहाँ से फिर यहाँ पे आ जाइए। आपका जैसे भी सिलेक्शन हो जाता है, जैसे भी जो चीज़ें हो जाती हैं फिर आप आ सकते हैं। लेकिन अगर एक ही चीज़ के भरोसे बैठे रहेंगे, बस हम यूपी का ही वैकेंसी देखेंगे, हम बीपीएससी नहीं देखेंगे, हम केवीएस नहीं देखेंगे, ऐसा अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए कन्फ्यूजन होगा, हमें मतलब परेशानी होगी आपके लिए कि आने वाले समय में अभी जैसे यूपी की नहीं वैकेंसी आ रही तो फिर वहाँ बिहार की आ रही तो बिहार में हो जाइए, बिहार में हो जाते हैं फिर अपना ट्रांसफ़र, मतलब जब भी यहाँ पे यूपी में वैकेंसी आती थी यहाँ का अप्लाई करिए, यहाँ पे अगर हो जाता तो वहाँ को रिजाइन दे दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो लग कर के मन से बढ़िया से तैयारी करिए ताकि ये 2024 के लास्ट तक आपको ज़रूर नौकरी मिल जाए। कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जाए यार, कहीं भी हो जाएगा सिलेक्शन आपका तो अच्छा रहेगा। तो माँ बाप, आपके घर परिवार, आप लोगों जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत से पैसा दे करके आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, कितनी आपको सारे रेंट वगैरह से लेके हर एक वो चीज़ें जो हो रही हैं, तो ये सब आप ही लोगों के लिए हो रही हैं। आप लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स से लेके हर कोई की यही उम्मीदें हैं कि नौकरी पाना जो है सबसे बड़ा यही आप सभी का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य में कम से कम कामयाब हो जाइए। कहीं भी आपको नौकरी मिल जाए तो मिल जाए, बस ले लेनी है। उसके बाद बाकी धीरे धीरे करके अपने
साइड की तरफ आना है, अपने होम की तरफ आना है, ठीक है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट की तरफ आना है, अपने स्टेट की तरफ आना है। जैसे जैसे आपका होता है सिलेक्शन वैसे आप आ सकते हैं, फिर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ सीटेट की अगर क्वालिफाई आप कर लोगे तो आपके लास्ट जो है यहाँ पे जो भी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसियाँ हैं। और यहाँ पे अगर ये वैकेंसी आप लोग अगर आप सामने जैसे TRE 4 है, TRE 3 में तो कर नहीं पाएंगे, TRE 4 है तो TRE 4 को आपको देखने को मिल सकती है, या अदर स्टेट की जो जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें सीटेट क्वालिफाई मांगता है तो उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप सभी मेहनत करके और यहाँ पे जुट जाइए, बिल्कुल लगे रहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है एकदम क्लियर करनी है, अच्छी करनी है, तो सीटेट वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यही सारी न्यूज़ थी और आप सभी को फिर आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स रहेंगी मैं आप सभी को शेयर करता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।